सी इफ यू आर अ बिगनर एंड यू वांट टू गेट इनटू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड व्हाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। हम्म। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि नहीं, डेवलपर का प्रोफाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वैल्यू ऐड करता है और बहुत पैसे मिलते हैं। सो हम्म। दैट इज नॉट रियली ट्रू। आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। A lot of people have testing within themselves, but वो लोग अपने अंदर ही रखते हैं। दे आर लाइक, हम लोग क्यों करें, कोडिंग का क्रेज है इस मार्केट में, तो कोड हम्म। लिखेंगे। अब अभी जैसे मेटावर्स या कोई नया कंसेप्ट आ रहे हैं, सो यू कैन ऑलवेज रीड अबाउट इट एंड सी कि ओके, मेटावर्स में हम लोग टेस्टिंग कैसे करेंगे। सो हम्म। this becomes a new topic, and then accordingly you can keep exploring कि okay, आज मैंने ये सीखा, मेरे दोस्तों ने ये इसके बारे में ये सीखा। या फिर ऑटोमेशन की बात चार लोग करते हैं तो बाकी पांचवा भी कहता है कि मैं भी ऑटोमेशन में जाना चाहता हूँ। बट आज के टाइम राइट, पे बहुत सारी एआई बेस्ड चीजें आ गई हैं, तो जब सब राइट। कुछ ऑटोमेट हो गया है तो टेस्टर का रोल क्या रह जाएगा? कंटिन्यूसली लर्न कि क्या आ रहा है मार्केट में, हाउ आर अदर्स इन अदर इंडस्ट्रीज हम्म। वर्किंग, एंड ट्रेंड समझना होता है। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओके। जितना कम्युनिकेट विद डेवलपर्स या प्रोडक्ट मैनेजर्स या इंजीनियरिंग हेड्स। Hi Siddhant, first of all, a very warm welcome to my channel. That is Salesforce Testing. Hi, how are you? Hi Gandharv, I'm doing great. How are you? I am also It's very been. fine. Thanks for asking. एंड सिद्धांत, आज का टॉपिक एक ऐसा हॉट टॉपिक होने वाला है कि क्या होता है ना कि जब हम फॉर एग्जांपल हम कहीं पर जाते हैं, प्लान करते हैं कि यार मेरे को ना गोवा जाना है, मेरे को बॉम्बे जाना है, वो मेरा डेस्टिनेशन Right. है और मैं रहता दिल्ली में हूँ, ठीक है। बट जो दिल्ली से बॉम्बे या गोवा जाने का रास्ता है वो मेरा डेस्टिनेशन है, बट उसके बीच में एक जर्नी आती है जिसको एंजॉय करना बहुत जरूरी है। सो आज हम Exactly. आईटी लाइन में एक ऐसी जर्नी के ऊपर या ऐसे एक पोस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ जर्नी, नॉट योर डेस्टिनेशन। सो यू हैव टू एंजॉय योर जर्नी बाय फोकसिंग ऑन द क्वालिटी पार्ट। और इसके अंदर बहुत सारी चीज आती हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स आती हैं, डिफरेंट डेजिग्नेशंस आते हैं, डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आती हैं अकॉर्डिंग टू जो उनके चेन सेट बने हुए हैं, लाइक एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, मेटावर्स नाम से चीजें आ गई। So in this podcast, we are going to discuss like software testing is a journey, not at all a destination. So before we directly proceed to the set of questions जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें ताकि उनको एक बेटर इंसाइट हो जाए कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की। सो ओवर टू यू नाउ। Sure. थैंक्स गंधर्व। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये पॉडकास्ट पे इनवाइट किया और अपने विचार सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे रखने का मौका दिया। सो जैसे आपने बताया, आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। यस। एंड लोगों को जो हिंदी में समझ में आता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेसिकली एक सफ़र है, एक इट्स नॉट अ, यू कैन से अ डेस्टिनेशन। सो या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि अक्सर लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को सिर्फ एक काम की तरह समझते हैं एंड ये भूल जाते हैं कि जैसे ही वो काम खत्म होगा उसके बाद क्या करना है। सो मैं समझता हूँ कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक सफ़र है जिसमें हम हमेशा सीखते रहेंगे और इम्प्रूव करते रहेंगे। सो ओके। इस पॉडकास्ट में बेसिकली मैं अपने अनुभवों को शेयर करूँगा। नाउ सम बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ। सो बेसिकली आई हैव बिन वर्किंग इन द आईटी इंडस्ट्री। 7 साल से ऊपर काम किया है। एंड प्रेजेंटली मैं न्यूफोल्ड डिजिटल में एसडेट मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ, ओके। जिसमें एपैक इंजीनियरिंग के काफ़ी टीम्स को हैंडल कर रहा हूँ, सारे एसडेट्स एंड ऑल। एंड जहाँ ज़्यादातर टेस्ट एग्जीक्यूशन, ऑटोमेशन एक्सीलेंस पर ध्यान दिया जा रहा है। सो ओके। मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स में टेस्ट मैनेजमेंट और ऑटोमेशन के अच्छे प्रबंधन का आधार बना हूँ, एंड बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं across different roles. And you can see from architecture reviews, code reviews, non-functional areas of testing, ये सब जगहों पे मैंने टीम्स को रास्ता ट्रू। दिखाया। एंड हाल ही में जैसे ब्राउज़र स्टैक चैंपियन के रूप में पहचान प्राप्त हुआ। फिर ब्राउज़र स्टैक टेस्ट टाइप कम्युनिटीज़ के साथ मैंने कोलैबोरेट किया विद लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। ओके। एंड ऑल्सो वर्ड कैंप एशिया, वर्ड कैंप कोलकाता में अपना योगदान दिया इन टर्म्स ऑफ
contributing to the WordPress community. ओके So that's mainly about me. And अगर मुझसे संपर्क करना होगा दोस्तों को तो सबसे अच्छा तरीका होगा लिंक्डइन पे या मेरे पर्सनल वेबसाइट से. So ओके to दैट्स everyone. दैट्स परफेक्ट। जिस तरीके से आपने एक एक चीज को बहुत ज्यादा हिंदी में महत्वपूर्ण भूमिका सब कुछ बता दी है, तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि यूनिकोड टेस्टर है हमारे साथ इस समय पॉडकास्ट पे। Great. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, बहुत सारी चीजें होगी। अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जर्नी की बात करें तो स्टार्टिंग हमेशा फंक्शनल टेस्टिंग से होती है, फिर ऑटोमेशन की बात चार लोग करते हैं, तो बाकी पांचवा भी कहता है कि मैं भी ऑटोमेशन में जाना चाहता हूँ। बट आज के Right. टाइम पे बहुत सारी एआई बेस्ड चीजें आ गई हैं। तो जब सब Right. कुछ ऑटोमेट हो गया है, तो टेस्टर का रोल क्या रह जाएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न जो होता है ना, वो बिगनर लेवल पे टेस्टिंग माइंडसेट में किसी भी स्टूडेंट के मन में होता है जिसको टेस्टिंग में जानना होता है। तो मैं इसके ऊपर आपका बेसिकली परसेप्शन जानना चाहता हूँ आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। या थैंक्स गंदर फॉर दैट क्वेश्चन. मैंने अभी जस्ट रिसेंटली लिंक्डइन पे भी एक पोस्ट बनाया इसी के ऊपर कि बेसिकली जब सारा चीज़ ऑटोमेट हो जाता है तो टेस्टर का क्या रोल रहेगा. हम्म। ओके, मैनुअल टेस्टर हम लोग इसलिए बोलते हैं, इट्स अगेन अ फैक्ट, बट बेसिकली एक टेस्टर ही होता है जो टेस्टिंग करते जाता है. एंड यू हैव एन ऑटोमेशन टेस्टर जो कोड लिख के पूरा ऑटोमेट करेगा. बट एक बार सब ऑटोमेट हो गया, सो सी योर चाहे टेस्टर हो, ऑटोमेशन टेस्टर हो, बहुत सारे रोल्स होते हैं, बट उनका मेन काम ये है कि पहले तो बग्स आइडेंटिफाई करो, मेक श्योर दैट क्वालिटी इज राइट. एंड ओके ऑटोमेशन मतलब 100% पास होते जा रहे हैं, दैट डजंट मीन दैट योर सिस्टम इज फुल प्रूफ. सो यू नीड टू मेक श्योर कि यू आर मेंटेनिंग इट फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके। उसको maintain करना बहुत ज़रूरी है. उसके ऊपर नए टेस्ट केसेस ऐड करना, थोड़े एज केसेस को हैंडल करना, एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिजनेस एस्पेक्ट कि ओके, ओके एम आई कवरिंग ऑल द क्रिटिकल सिनेरियोज, सारे जो इम्पोर्टेंट सिनेरियोज है वो कवर होते हैं या नहीं. सो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ओके ज़रूरी होता है. ओके उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो आ चुके हैं मार्केट में, जो ऑलरेडी एआई के ऊपर काम करके कुछ सर्टेन टेस्ट को सेल्फ हील करते हैं. जैसे एक लोकेटर चेंज हो गया, डिजाइन चेंज हो गए, कभी एपीआई या कॉन्टैक्ट चेंज हो गया, सो उसको ऑटोमेटिकली वो हैंडल करने में मदद करता है. एंड ओके ऐसे मतलब यू नीड टू कंटिन्यूसली लर्न कि क्या आ रहा है मार्केट में, हाउ आर अदर्स इन अदर इंडस्ट्रीज वर्किंग, एंड ट्रेंड समझना होता है. उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ओके जितना कम्युनिकेट विद डेवलपर्स या प्रोडक्ट मैनेजर्स या इंजीनियरिंग हेड्स, तो उतना बिजनेस पॉइंट पे समझ में आएगा. थोड़ा सपोर्ट टीम्स फीडबैक करो तो उनसे फीडबैक मिलेगा कि कस्टमर्स को क्या इशू फील हो रहा है, एंड उसके बेसिस पे यू कैन कीप रिवाइजिंग योर ऑटोमेशन, सो दैट कीप्स हेल्पिंग यू टू इम्प्रूव योर क्वालिटी. एग्जैक्टली जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो बिजनेस एंगल हमेशा पिक्चर में आता है। और टेस्टर सबसे अच्छा, वही मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे इतना लगता है कि सबसे बड़ी खासियत टेस्टर की बग निकालना, तो एक वो तो उसका काम है। बट करेक्ट. बिजनेस एंगल से किस तरीके से उसको सोचना, वर्स्ट के सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करने की क्यूरियोसिटी का होना, वो एक सबसे बड़ा एक गेम। सो मैं इसी के ऊपर आपके यही पॉइंट पे आपका परसेप्शन जानना चाहता हूँ कि हाउ टू इंक्रीज द क्यूरियोसिटी फ्रॉम द बिजनेस एंगल एज अ टेस्टर। Okay, so see, first, the बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट टेस्टर्स को सबसे पहले साइकिल में इन्वॉल्व होना चाहिए, दैट इज योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सो शॉर्ट अर्ली इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेस्ट प्रोफेशनल्स. सो जैसे इनिशियल स्टेजेस में आएंगे, जैसे रिक्वायरमेंट्स गैदर हो रहे हैं, डिज़ाइन बन रहा है, कोड लिखा जा रहा है, सो एवरी फेज में व्हेन दे आर इन्वॉल्व्ड, एंड देन लेटर दे आर by the time they have their test cases ready and they are working on the automation, so तब तक they'll have a very good mindset कि कितना क्या ज़रूरत है एंड क्या हम लोग उसको पूरा करें with the automation, with the testing that they are providing. So that is the very first thing I would suggest. फिर second would be collaboration, जैसे हमने अभी just बात किया कि डेवलपर्स टीम के साथ बेसिकली कोलैबोरेशन अच्छा होना चाहिए. ऐसे नहीं कि झगड़ बैठे कि ओके हमने एक बग रेस किया, डेवलपर को लगता है ये नहीं, ये बग नहीं है, फीचर है. सो वो सब थोड़ा मतलब मिलजुल के काम करना चाहिए. सो डेवलपर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कितना इम्पोर्टेंट कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है
क्या Okay. यूजर एक्सपीरियंस होगा. सो एट द सेम टाइम यू नीड टू पुट इट इन सच अ वे कि okay, if it's a priority bug, get it get it prioritized and get it added Hmm. to sprint पे काम करें, and Okay. accordingly visibility बढ़ाएं. So Okay. that is another thing. Third is automation पे भी काफी focus होना चाहिए. आजकल I think लोग directly automation पे जा रहे हैं, but the testing जो concepts थे basic, जैसे मैनेज करना है, टेस्ट केसेस Hmm. लिखना है, वो उससे थोड़ा फोकस हट रहा है. सो आई वुड से दैट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि टेस्टिंग टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन हो, एट द सेम टाइम ऑटोमेशन भी होते रहना चाहिए. Okay. देन फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट इज लाइक कंटिन्यूस लर्निंग. सो हम Hmm. लोग ठीक है, वही साइकिल में हम लोग काम करते जाते हैं, एंड जैसे हमने एक फ्रेमवर्क पकड़ा या एक कुछ टूल पकड़े जो कंपनी में सीखे, वही Hmm. कंटिन्यू रहता है फॉर द नेक्स्ट 4-5 years, जब तक हम लोग काम कर रहे हैं. बट Okay. उसी के दौरान आई वुड से दैट एटलीस्ट हाफ एन आवर Hmm. दिन का शुड स्पेंड टाइम आउटसाइड ऑफिस आवर्स, विद इन ऑफिस आवर्स. Hmm. जैसे कंपनी टाइम दे सकती है, नहीं तो खुद टाइम निकालो एंड कीप अपस्किलिंग. जैसे बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं ऑनलाइन, यूडेमी एंड वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स पे. सो Hmm. कीप अपस्किलिंग एंड से थोड़ा बूस्ट मिलेगा कि ओके, दिस इज अ न्यू अप्रोच दैट यू कैन यूज, और अ Hmm. प्रोएक्टिव रादर देन अ रिएक्टिव अप्रोच जो हम लोग पहले Okay. यूज करते हैं. True. एंड लास्ट मैं जस्ट एंड करूंगा विद रिस्क मैनेजमेंट. सो इट Hmm. इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में रिस्क और अनसर्टेनिटीज होते रहते हैं. सो Hmm. जितना स्मार्टली हम लोग उसको टैकल करें, वो ज्यादा बेटर होगा, एंड दैट Okay. ओनली कम्स विद एक्सपीरियंस. सो जितना सीखेंगे उससे अच्छा उधर रिएक्ट कर पाएंगे. सो या Exactly. दैट. जब हम स्किल को अपग्रेड करने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि स्किल का मतलब अपग्रेड होने का मतलब है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपग्रेड हो रहे हैं, जो मार्केट में चीज आ रही है हमें उसके बारे में नॉलेज है, बट हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस मोर अबाउट जो आपने सीखा है, ताकि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैशटैग प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किस तरीके से उसको अवेयर करा सकते हैं, या वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट मोर अवेयरनेस अबाउट जो आपने लर्न किया है, ताकि जिससे सामने वाले की हेल्प हो सके और कहीं ना कहीं टेस्टिंग के इकोसिस्टम में वैल्यू ऐड हो सके. मैं इसके ऊपर आपका परसेप्शन जानना चाहता हूँ. राइट. सो आई थिंक लाइक दिस पॉडकास्ट जो हम लोग आज कर रहे हैं, दिस इज वन वेरी गुड मीडियम जिससे लोगों को पता चलेगा कि हाउ वी शुड गेट इनटू दिस फील्ड, क्या एवेन्यूज है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, हम लोग क्या इवेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग कैसे सीख सकते हैं, क्या नए टेस्ट इनिशिएटिव्स फॉर्म हो रहे हैं. सो पॉडकास्ट इज वन मोड. बाकी काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं बाय वेरियस अदर कम्युनिटीज, वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस, वो ज्वाइन करना चाहिए. um, with in the time in this particular digital world, जब गूगल पे सब अवेलेबल है, चैट जीपीटी आ चुका है, so it's I think you have everything on a plate. It is just for you to search the right thing that you actually require and just explore. So you should have that explore and exploration and curiosity mindset कि okay, हम्म. मुझे आज ये चीज पे एक्सप्लोर करना है. जैसे सपोज न्यूज़पेपर में कोई ऐड पढ़ा, या अभी जैसे मेटावर्स या कोई नया कंसेप्ट आ रहे हैं, सो यू कैन ऑलवेज रीड अबाउट इट एंड सी कि ओके, मेटावर्स में हम लोग टेस्टिंग कैसे करेंगे. सो हम्म. दिस बिकम्स अ न्यू टॉपिक, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन कीप एक्सप्लोरिंग कि ओके, आज मैंने ये सीखा, मेरे दोस्तों ने ये इसके बारे में ये सीखा. सो इट learning is throughout. So True. be it in any form, if it's podcast, if it's watching a YouTube video simple, or a tutorial, or attending events. So I think that is the best mode. Social media पे भी काफी newsletters और ये सब बनते रहते हैं. There are a lot of groups. So Okay. I would recommend कि लोगों को सीखना हो तो join those groups. हम्म. Follow a lot of test professionals जो speeches देते हैं, उनसे काफी सीखने मिलता है. उनके posts काफी आते हैं LinkedIn पे, Twitter पे, and etc. So these are the best suggestions मैं दे सकता हूँ. ट्रू. आपने मेटावर्स के ऊपर बात की है, बहुत ही एक भारी वर्ड है और आज के टाइम पे ना कुछ ज्यादा ही यूज भी हो रहा है मार्केट में. लेकिन क्या होता है कि मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कि आज के टाइम पे टेस्टिंग का जो मार्केट है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है कि एक तो क्या होता है कि कॉलेज में मान लो कंपनीज नहीं आ रही है, तो ऑफ Right. कैंपस चीजें जा रही हैं, तो ऑफ कैंपस में तो जो मिलता है किसी भी बिगिनर को एज अ टेस्टिंग करने के लिए, उसे लगता है कि वही टेस्टिंग है.
बट टेस्टिंग वो बियॉन्ड है, वो कुछ भी नहीं है। सो मेरा बहुत करेक्ट। सिंपल है कि जैसे मेटावर्स है और बहुत सारे चीजें ऐसी आ रही हैं, इन सब पे जो टेस्टिंग है, उनमें क्या लेवल आपको लगता है? क्योंकि आप एक लर्निंग सीरीज भी पढ़ते हैं, जैसे मैं देखता हूँ वीकली लर्निंग सीरीज को लिंक्डइन पे अपलोड भी करते हो कुछ ना कुछ करके, तो करेक्ट। आपको क्या लगता है कि मेटावर्स एंड टेस्टिंग का क्या कोरिलेट बन रहा है? क्योंकि मेटावर्स तो वैसे ही वर्चुअल दुनिया है, अब वर्चुअल दुनिया में टेस्टिंग भी वर्चुअल हो जाएगा, टेस्टिंग करेगा, तो मैं थोड़ा सा बहुत एक सिंप्लीफाइड वे में ये चीज को आपके परसेप्शन से जानना चाहता हूँ। Got it. So, just going one step back, I would talk about जैसे अभी हम लोग चैट जीपीटी और ये सब देख रहे हैं, यस। बार्ड एआई आया, राइट? नाउ फेसबुक ने अपना लामा मॉडल लॉन्च किया है, ट्रू। वैसे आईबीएम का अर्नी है। सो हम्म। दे आर लॉट ऑफ दीज एआई इंजन्स, हम्म। एंड ये बैटल चलते रहेगा। हमने काफी बार पढ़ा है कि इज एआई गोइंग टू डोमिनेट अस, हम्म। हम लोग का जॉब छीन लेगा, ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, राइट? हम्म। So same way in the metaverse, this is again, I would say, uh, some people call it a fad, which is like, uh, हो सकता है पता नहीं क्या क्या होगा metaverse में and stuff. Some feel it's only a virtual world, ज़्यादा फर्क नहीं है than the real world. It's again mimicked because humans ही create कर रहे हैं, so ज़्यादा difference नहीं होना चाहिए. But as a test professional, I would say that you should always understand the environment, कि हम ओके। लोग किस एनवायरनमेंट को टेस्ट कर रहे हैं. सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेस्टिंग जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे परफॉर्मेंस टेस्टिंग होगा, दैट विल बी वन थिंग वेरी सीरियस, बिकॉज जितने लोग आएंगे मेटावर्स में वो लोग एक्सप्लोर करेंगे. सो वी नीड टू सी दैट हाउ दोज सॉल्यूशंस जो हम लोग दे रहे हैं, या जो चीज़ें अवेलेबल होंगे, हाउ डू दोज परफॉर्म अंडर अ स्पेसिफिक यूजर लोड. सो दैट कैन बी वन सिनेरियो. जैसे कितना ड्यूरेशन तक वो लोड हैंडल कर सकते हैं, एंड अगर लोड इंक्रीज हुआ तो कैसे हैंडल होगा. सो दीज फैक्टर्स कम इन परफॉर्मेंस टेस्टिंग. ओके। If we talk about usability बहुत important factor है, because when we talk about VR AR products, so उनका usability, उनका user experience कितना product intuitive है, that needs to be understood. So ओके। um, you don't need to go very deeper levels of testing, but you need to understand at least how different it is the virtual world from the physical world. यूजर का माइंडसेट कैसा चेंज हो रहा है, बिकॉज ही इज coming from the physical world into the metaverse. So is he able to transition well? उसको कुछ discomfort नहीं हो रहा? How is the overall user experience? Those kind of things. And वैसे बहुत सारे other factors होते हैं, like AV testing, security testing. Now security, अगर security testing पे focus नहीं किया and it's the metaverse, then obviously और concerns हो सकते हैं. So ट्रू। at the hence, I would say that testing types may remain the same, but based on the scenario, based on the environment that is changing, you need to modify your analytical capabilities. ओके। So yeah, जैसे sure. एक ही प्रोडक्ट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं सेम चीज पे काम कर रहे हैं, मेरे पास भी एक ही Right. प्रोजेक्ट है, बहुत सारे टेस्टर्स उस पे काम कर रहे हैं, बट कुछ टेस्टर्स होते हैं जो डिफरेंशिएशन को एक तरीके से बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक टेस्टर को बहुत अच्छा बग रिपोर्टिंग करना आता है, ही नोज हाउ टू Right. जस्टिफाई। एक टेस्टर के Correct. पास ये स्किल है कि उसे ये पता है कि हाउ टू मैनिपुलेट थिंग्स, कि मतलब उसे पता है कि मान लो कि ये चीज में गड़बड़ थी या कुछ आ रही है, बट उसने क्लाइंट से बात करके उनको कन्विंस करना, कन्विंसिंग पावर इज आल्सो वन ऑफ द स्किल ऑफ अ टेस्टर। ऐसी कौन सी Right. डिफरेंशिएशन की स्किल्स हैं एज अ टेस्टर जो आपको लगता है कि एक अलग से डिफरेंशिएशन को बिल्ड कर सकती हैं इन ऑर्डर टू डायरेक्ट बेनिफिट करना ऑर्गेनाइजेशन को? Right. So one very important skill जो सबसे important है, I would say, is attention to detail, because this is the most common thing which I would say among test professionals. बहुत सारे roles होते हैं, but attention to detail is the most important. ओके। Second thing is ownership. अगर if you don't own things and you leave it कि okay, मेरा team है या मेरे लोग peers हैं, वो लोग handle कर लेंगे, then it doesn't really add value, because then you're again like you're a rat running the race. If you want to lead from the front, तो you need to own things. You need to मतलब समझना चाहिए कि क्यों 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 ये इशू आ रहा है, या क्यों हम लोग को टेस्टिंग करना चाहिए, या क्यों ऑटोमेशन वैल्यू ऐड हो रहा है. अगर चीज़ें टेस्ट हो रहे हैं और पैसा मिल रहा है, इट्स नॉट कि ओके हाँ मेरा काम हो गया.
you True. need to be involved throughout. So Okay. that is one major factor. And again, collaboration plays its important role, because the more you collaborate, the more you communicate, तो Hmm. people को realize होगा कि okay, इसको भी visibility है about how the product is being developed. And फिर कल को जाके उसको नए प्रोजेक्ट्स भी असाइन हो सकता है कि ओके, इसने ये अच्छे तरीके से समझा, टेस्टिंग भी Hmm. अच्छे से हुआ, मे बी ही इज मोर वर्दी, Hmm. एंड इसको वो ये प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हैं. सो Okay. दीज आर सम फैक्टर्स आई वुड से Okay. व्हिच ऐड अ लॉट वैल्यू. जब हम जार्गन्स की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने मेटावर्स के ऊपर बात कर लिया, ये भी एक काफी टेक्निकल जार्गन है. डेवऑप्स का राइट. नाम हमने बहुत ज्यादा सुना है कि डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे टूल्स आ गए, टेक्नोलॉजीज आ गए, जिसमें टेस्टर का रोल भी काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट की तरफ हो गया. डेवऑप्स इंजीनियर बहुत लंबाई अलग ही पिक्चर है पूरा. आज के टाइम पे राइट. डेव टेस्ट ऑप्स ये कीवर्ड बहुत ज्यादा डिमांड में है. सो ये है क्या एक करेक्ट. बार, और इसका टेस्टिंग से किस तरीके से लेन देन है, क्योंकि इसमें टेस्ट वर्ड आया हुआ है. तो मैं ये भी चीज आपके तरीके से जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जर्नी के ऊपर एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये भी पिक्चर में इस समय आ रहा है. करेक्ट. सो या, वेरी गुड टॉपिक अगेन. हम्म. डेवऑप्स बहुत लोग जानते हैं, बहुत सारे डेवलपर्स जानते होंगे, ऑप्स के लोग भी जानते होंगे, बट डेव टेस्ट ऑप्स इज नॉट समथिंग न्यू. हम्म. ये बहुत टाइम से है, काफी सालों से है इनफैक्ट. ओके. लोग इसको सोचते हैं कि डेव टेस्ट ऑप्स होना चाहिए, डेव सेक हम्म. ऑप्स होना चाहिए, या डेव एनीथिंग ऑप्स होना चाहिए. सो हम्म. दैट रियली डजंट मैटर. बट द मेन जो द रीजन हम लोग डेव टेस्ट ऑप्स बोलते हैं इज कि टेस्टिंग मत भूलो, टेस्टिंग भी है इन द एंटायर लाइफ साइकिल. हम्म. सो एंटायर डेवऑप्स जो जर्नी है उसके बीच में कंटिन्यूस टेस्टिंग होते रहना चाहिए. देयर शुड बी कंटिन्यूस फीडबैक फ्रॉम द डेवलपर्स, द कस्टमर्स एज वेल. सो वो पूरा लूप चलते रहना चाहिए. ओके. अगेन, दिस इज एन अजाइल जर्नी जो हम लोग देखते हैं. लाइक बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो रहे हैं इन दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल. सो ओके. एंड पोस्ट पैंडमिक वी हैव सीन कि सारे जो बिजनेसेस है सब डिजिटल हो गए, सब हम्म. ऑनलाइन चले गए. हम्म. बहुत वैल्यू ऐड हो रहा है विद बीइंग इन द डिजिटल एरा. एंड ओके. बहुत सारे कंपनीज जा रहे हैं टुवर्ड्स वेब 3.0, वेब 4.0 भी आ रहा है. हम्म. सो विद दिस इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग टेस्टिंग पे ज्यादा फोकस करें, हम्म. क्वालिटी अच्छा दे. एंड दैट इज द मेन एजेंडा और द मेन मोटिव बिहाइंड डेव टेस्ट ऑप्स. ओके. सो यू कैन से दैट यूनिट टेस्टिंग होना चाहिए, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हर लेवल पे. जो टेस्ट पिरामिड है, हर लेवल पे अगर टेस्टिंग इन्वॉल्व हो, दैट हम्म. इज द राइट ओके. एक्शन जो हम लोग को लेना चाहिए. ओके. सो डेव टेस्ट ऑप्स अगेन, अगर मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना हो, आई हैव टेकन अ फ्यू सेशंस आल्सो इन द पास्ट, थोड़े टॉक्स भी दिए हैं. इट इज हम्म. नॉट अ स्मॉल टॉपिक. द वे यू नीड टू इम्प्लीमेंट, या जैसे मतलब जैसे प्रैक्टिस में लाना हो, सो हम्म. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग वो थोड़ा फॉलो करें. आई कैन हैव मे बी, आई कैन शेयर अ फ्यू लिंक्स अपने ओके. सोशल मीडिया पे, सो फोक्स कैन अंडरस्टैंड बेटर. ट्रू. बट या. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्या होता है कि आज के टाइम पे ना, मैंने आपका जैसे आपका एक्सपीरियंस बहुत हैवी एक्सपीरियंस है, और इस हैवी एक्सपीरियंस में आपने टीम हैंडलिंग भी को भी चीजों को बहुत सारा मैनेज किया है. राइट. बहुत सिंपल एक रियल क्वेश्चन है, जो एक इस समय प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे को लगता है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग. मॉड्यूल लीड की प्रोफाइल ना आज के टाइम पे ना, इस पे करेक्ट. मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक 1.5 साल के एक्सपीरियंस में तो मॉड्यूल लीड का मतलब ये लगता है कि मान लो एक वेबसाइट है, इंडेक्स पेज एक करेक्ट. मॉड्यूल है, लॉगिन पेज एक मॉड्यूल है, साइन अप पेज एक मॉड्यूल है. लेकिन मॉड्यूल करेक्ट. लीड ये एक्चुअल में प्रोफाइल क्या है, मैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जानना चाहता हूँ. Okay. So now, like you said about module lead, there have been X number of profiles, जैसे quality analyst, quality engineer. अभी SDET काफी normalize हो चुका है, where you are basically a developer but testing mindset भी है, so you're able to collaborate, you're able to मतलब automation भी कर पा रहे हैं, and lot of other things. But when we talk about module lead का basically बहुत बहुत ज्यादा importance है, because you're from a management perspective, you are guiding your team, but at the same time you're contributing to testing, to automation. तो टीम का handling भी at a level हो जाता है, where you get those management capabilities. थोड़ा समझ में आता है कि हम लोग टीम कैसे handle कर सकते हैं, उनके perspective पे सोचना पड़ता है. ओके. And it's not, see, people on the individual side, उन लोग को लगता है कि okay, managers क्या करते हैं, सिर्फ टीम को असेस करते हैं, उनका काम हो गया. But it's not that simple.
agreed. अगर द टीम इज फेसिंग सम इश्यूज, मैनेजर को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है. अगर उन्होंने कुछ मिस किया है, इट्स अगेन मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन इट गोज टू द टीम. सो वो Okay. थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा बेसिक, यू कैन से द बिल्डिंग टू the transition from an individual contributor to a proper SDET manager or Okay. a test manager is via this module lead role. So Okay. module lead में वो थोड़ा Hmm. area समझ में आता है, and at the same time you're also helping the team out on the testing and automation aspects. अभी you get that. uh, I would say as a module lead you should also explore different avenues. That should be part of your motive, and Okay. you should also guide the team कि okay ये सब नए चीजें आ रहे हैं. You can maybe Hmm. do a POC and explore कि okay हम लोग इसको कैसे value add कर सकते हैं in our current role, and Okay. indirectly business को भी थोड़ा help हो जाए. Hmm. You can conduct certain sessions within your team, within the organization, ताकि वो knowledge Hmm. spread हो, and उसी को थोड़ा document करें. So all these things come into the module leads responsibilities. ओके, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन अगर मैं इस पॉडकास्ट की बात करूं. बहुत सिंपल Sure. क्वेश्चन है कि एनी बेस्ट सजेशन फॉर बिगनर्स की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जर्नी को किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं? Well, there are plenty of suggestions, but I would keep it simple कि see, if you are a beginner and you want to get into software testing, तो सबसे पहले बहुत important है to understand why software testing. बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि नहीं, डेवलपर का प्रोफाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वैल्यू ऐड करता है और बहुत पैसे मिलते हैं. सो दैट इज नॉट रियली ट्रू. आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स. A lot of people have testing within themselves, but वो लोग अपने अंदर ही रखते हैं. they are like हम लोग क्यों करें, कोडिंग का क्रेज है इस मार्केट में तो कोड लिखेंगे. फिर बाद में पता चलता है नहीं यार, स्टैक ओवरफ्लो पे तो सब मिलता है, चैट जीपीटी और कोड जीपीटी से तो पूरा कोड लिखा जाता है. सो व्हाट्स द यूज. ओके. तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इम्पोर्टेंस पहले जानना बहुत जरूरी है. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड डेवलपर्स को सेम सैलरी भी दे रहे हैं, या सॉफ्टवेयर टेस्ट जो एसडेट रोल है उनको ज्यादा वैल्यू भी मिल रहा है विद in terms of salary, in terms of benefits, in terms of knowledge. ओके. Okay. So it is I mean the best guidance I can जो मैं beginners को दे सकता हूँ is you should have a learning mindset. Mindset is very important. जितना curious होंगे उतना explore करने का सोच आएगा, and you will try to engage with a lot of platforms. जैसे if you see my role, 7 years plus से काम कर रहा हूँ, but मेरा क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं हुआ. आई वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. मैंने अभी जस्ट रिसेंटली कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट किए, पॉडकास्ट में अभी जा रहा हूँ. सो विद दिस इट्स नॉट ओनली आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, मैं लोगों से सीख भी रहा हूँ, काफी डिफरेंट आइडियाज भी मिल रहे हैं, उसी के साथ नेटवर्किंग भी हो रहा है. जितने भी प्रोफेशनल्स है इस दुनिया में उनसे बातचीत भी होती रहती है. सो यू कीप ग्रोइंग, यू कीप लर्निंग, and that's what's required. So it is not that you contain yourself या मतलब अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो कि मैं सिर्फ कंपनी में परफॉर्म करूंगा और मेरा करियर सक्सेस होते रहेगा. परफॉर्मेंस इज ओनली 10% ऑफ योर सक्सेस रेशियो. रिमेनिंग 90% इज डिवाइडेड लाइक कितना विजिबिलिटी बिल्ड हो रहा है और कितना इमेज बिल्ड हो रहा है. सो बिल्डिंग इमेज इज लाइक 30%, रिमेनिंग 60% इज योर एक्सपोजर एंड विजिबिलिटी across your career. So that entire thing, it's basically called the pie model: performance, image, and exposure. So that is what will help you succeed in your career. Okay. So that's the best tip I can give to beginners. थैंक यू सो मच सिद्धांत फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस कि किस तरीके से आपके सजेशंस, किस तरीके से डिफरेंट प्रोफाइल्स, किस तरीके से टेक्निकल जार्गन्स एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की पूरी जर्नी में काम करते हैं. These experience will definitely help out all those beginners as well as experienced person जिनको अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जर्नी को एंजॉय करना है. एंड थैंक यू सो मच once again for joining and sharing your experience. It really means a lot. Thanks a lot, Pallav. Thanks a lot. Thank you for inviting me here, and kudos to anyone who is picking up the software testing journey. Feel free to reach out to me अगर कुछ भी हो. So I am always there on LinkedIn. Just feel free to connect.